राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत की सियासी अदावत में एक तरफ सीएम गहलोत का अनुभव है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का युवा जोश। पायलट बनाम गहलोत की इस लड़ाई में भले अभी पायलट के हक में कोई बड़ा निर्णय आला कमान ने न लिया हो और सीएम गहलोत ने अपना सियासी जादू बरकरार रखा हो, बावजूद इसके सचिन पायलट का जोश भी बरकरार है और वो भी अपनी सियासी तलवार सरेंडर करने के मूड में नहीं है। इसी क्रम में सचिन पायलट अब सीएम गहलोत से सीधे बढ़ गए और वीरांगनाओं के प्रदर्शन के मामले पर सीएम गहलोत को नसीहत देते हुए कहा कि सीएम इस मामले को अपनी ईगो की लड़ाई ना बनाए। देश जो है ये किसी एक दल का, एक सरकार, विपक्ष का नहीं है, ये पूरे भारतवासियों का देश है और हमारी जो फौज है वो पूरे देश को प्रोटेक्ट करती है और हमारे जो सैनिक सरहद पर खड़े हैं, जो गोली खा रहे हैं, आज खाने को तैयार हैं, बर्फ में, जंगल में, रेगिस्तान में, वो किसी जाति, धर्म, समुदाय, पार्टी, विचारधारा के लिए नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष के लिए खड़े हैं। तो उनके मान सम्मान में हमें कहीं कमी आनी नहीं होनी चाहिए और ऐसा लगना भी नहीं चाहिए। और अगर किसी को किसी ने कुछ गलत फहमी है या कुछ ज़्यादा कोई मांगने की बात भी करता है तो बैठ के शांति से समझाया जाता। पहले तो मैं समझता हूँ इस पूरे मसले को एक बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था कि अगर कोई छोटी मोटी मांगे हैं, किसी की सड़क का है, चारदीवारी का है, मूर्ति का है, उस काम को हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि देश में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वीरांगनाओं की बात हम सुनने को भी तैयार नहीं है। बात सुनना, मानना ना मानना तो बात की बात है, लेकिन बात को सुनने में किसी को अपनी कोई ईगो सामने नहीं लानी चाहिए, किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो। बीते कई दिनों से राजधानी जयपुर में वीरांगनाओं का प्रदर्शन चल रहा था। इस मामले पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी लगातार वीरांगनाओं के समर्थन में खड़े थे, जिसके चलते इस मामले ने सियासी रूप भी लिया। लेकिन सीएम गहलोत का वीरांगनाओं से मुलाकात न करना अब एक बड़ा मुद्दा बन गया। हालांकि इस मामले में सीएम गहलोत ने ट्वीट कर भले ही ये बताया कि इस मामले में वीरांगनाओं की मांगे नियमों के मुताबिक नहीं, लेकिन सीएम का वीरांगनाओं से मुलाकात न करना मानो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हो रहा है। और इसीलिए सचिन पायलट ने भी नसीहत देते हुए कहा कि इस मामले पर संवेदनशीलता बढ़ती जानी चाहिए थी। वीरांगनाओं की मांगों पर नियमों में स्थिरता देकर अगर 1 या 2 नौकरी दी भी जाती है तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। संवेदनशीलता से अगर हम बैठ के इन बातों को सुनते और किसी भी नागरिक, खासकर ऐसी जो वीरांगना है, जो विधवा है, जिनके पतियों ने देश के लिए शहादत दी है, उन लोगों की बातों को सुनना, संवेदनशील होना और मांगें कितनी जायज़, कितनी संभव हैं, कानूनी, संवैधानिक जो भी मसले हैं वो हम सुलझा सकते हैं आज नहीं तो कल, लेकिन उनकी बातों को सुनना जरूरी था। आप सभी जानते हैं कि ये तीनों जो महिलाएं हैं ये मेरे घर भी आई थी और मेरा घर कोई मेरा नहीं है, सरकार का घर है। वो मेरे पास आई थी, मैंने उनकी बातों को सुना, मेरे घर पे आई, मैंने उनको खाना खिलाया, जूस पिलाया और बहुत उत्तेजित थी, बहुत दुखी थी। और मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ कि कारण कोई भी हो, अगर कोई वीरांगना अपनी बात को रखती है, उसकी बात को हम माने या ना माने वो बात का विषय है, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार पुलिस ने किया, जो हमने टेलीविजन में देखा, वो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सचिन पायलट के इस बयान के बाद एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस में सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी और सचिन पायलट के हमलों के बाद वीरांगनाओं के प्रदर्शन को लेकर गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बचाव करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी सभी मांगे मान ली हैं और सीएम गहलोत खुद इस मामले को देख रहे हैं। सरकार ना तो शहीद परिवारों से के मामले में पीछे रहना चाहती है, शहीद परिवारों को लेकर यदि कुछ और भी हमें करना पड़े तो उसके लिए भी हमारी जान हाजिर है। शहीद परिवारों का हम बहुत सम्मान करते हैं। जहाँ तक एक शहीद परिवार की पत्नी की विडो है वो हेमराज मीणा वाली, तो उनके 2 मूर्ति लग चुकी है, तीसरी चाहती लगा देंगे, कौन मना कर रहा है। मैं खुद यस कर चुका हूँ और इस मामले में ना चीफ मिनिस्टर, हालांकि अब मामला चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी देख रहे हैं, मेरा रोल नहीं है अब इसमें, लेकिन फिर भी इस मामले में मैं कैबिनेट में सीएम साहब से बात करके और हम सिर्फ बात करके और लगा देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें। हालांकि सचिन पायलट के इस बयान पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पायलट अपनी तमाम मेहनत
और आरोप प्रत्यारोप के बावजूद सीएम गहलोत को कुर्सी से हटाने में असफल रहे हैं। चाहे 25 सितंबर का मामला हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल और प्रियंका से कई बार मिलने के बाद भी पायलट को मिली निराशा हो, वहीं अब सचिन पायलट ने इस मामले के जरिए गहलोत के खिलाफ अदावत का नया चैप्टर खोल दिया और इस नए चैप्टर में इशारों में नहीं बल्कि सीधे तौर पर आरोप और नसीहत का सियासी बाण सीएम गहलोत पर छोड़ा है। पायलट की कोशिश आला कमान तक ये संदेश देने की भी है कि सीएम गहलोत अपना इकबाल जनता के बीच खो रहे हैं। खैर, पायलट की ये खुली चुनौती अब पायलट बनाम गहलोत की सियासी जंग को किस मोड़ पर लेकर जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा।